हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल प्रियंका स्टिचिंग सेंटर। तो आज मैं आप लोगों को डे 1 से ब्लाउज़ की कटिंग कैसे सीखते हैं घर बैठे आप लोग को सिखाने वाली हूँ। तो जिन्हें भी सीखना है वो वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप घर बैठे सिलाई नहीं सीख सकते हैं। जिन्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, और जो नहीं जानते हैं वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको एक पेपर ले लेना है और इस तरह से एक पुराना माप लेना है। तो जहाँ पे देखिए, पहले एक चीज़ बता दूँ, आपको सिलाई जब सीखना है तो सबसे पहले सिलाई सीखने के लिए आपको ओल्ड ब्लाउज़ से मेज़रमेंट लेना आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लाउज़ का माप मैं ले रही हूँ। कुछ इस तरह से पहले हमें छाती का माप लेना है, यानी कि चेस्ट का माप लेना है। कुछ इस तरह से लेना है, आपको ज़्यादा खींचना नहीं है। जो कि आया है 18, उसका डबल कर लेना है तो होगा 36, यानी छाती जो है वो 36 है। और कमर देखिए इस तरह मेजर की तो आया 16, तो यानी इसका जो कमर है वो है 32। अब बारी आती है इसकी लंबाई की। तो लंबाई जो है हमें हमेशा बैक साइड से लेना चाहिए, फ्रंट साइड से कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप बिगनर्स हो या जानते हो सिलाई सीख जो भी, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग हमेशा लेंथ जो है वो पीछे से ही लिया कीजिए, और शोल्डर की जहाँ सिलाई होती है एकदम उसको बराबर पकड़ते हुए वहाँ से लें। उसके बाद देखिए, शोल्डर को हमें इस तरह से मेजर करना होता है, लेकिन जब हम शोल्डर मेजर करते हैं तो जितना भी आए उससे आप हाफ इंच ही आप मार्जिन लें। हाफ इंच क्यों लिए हैं वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। उसके बाद हमने पीठ का भी मेजरमेंट ले लिया। तो पीठ की जो चौड़ाई है वो 5 इंच आई थी। अभी देखिए, हम कटिंग जो है पेपर पे करेंगे। पेपर से करने पर क्या होता है, हमारा कपड़ा बर्बाद नहीं होता है और हम कपड़े की तरह ही इसमें कटिंग करते हैं। पेपर में हमें 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। जिस तरह हम कपड़े को फोल्ड लगाते हैं, सेम प्रोसेस से पेपर को भी हमें उसी तरह फोल्ड लगा लेना है। फोल्ड लगाने का प्रोसेस है, जैसे कि जो भी साइज़ की आप कटिंग कर रहे हैं उसमें उसका चौथा हिस्सा छाती का उसे 4 से भाग दे दीजिए, और उसमें 1.5 से 2 इंच लूजिंग ऐड करके उतना ही कपड़ा हमें फोल्ड लगाना है। देख लीजिए, कुछ इस तरह से टोटल 11 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 इंच में एक सूत कम है तो वो चलेगा। उसके बाद हमें लेंथ लेना होता है। लेंथ जो भी आपका ब्लाउज का हो, मैंने जैसे लिया 14 इंच, उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे हमारी सिलाई में जाएगी। अगर हम डायरेक्ट तुरपाई करेंगे नीचे तो हमें 1.5 इंच लेना होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे तो हमारी काम हो गई है। अभी एक चीज़ और बता दूँ, सिलाई के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है, हमें लेना होता है इंची टेप, मार्कर, स्केल और कैंची और एक पेपर। ये बहुत ज़रूरी है जब हम बेसिक सिलाई सीख रहे होते हैं। अभी देखिए, शोल्डर जो हमने मेजर किया था 12 इंच, उसे हमने मेजर किया और देखिए हाफ इंच हम माइनस कर दिए। हाफ इंच माइनस क्यों किए, अब देखिए हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ब्लाउज़ जो है कुछ फैला हुआ है, तो इस तरह से क्या होता है, जब कपड़ा ढीला पड़ जाता है ना तो गला बढ़ जाता है, इसलिए हमने हाफ इंच वहाँ माइनस कर दिया। सेम तरीके से 5.5 इंच हमने नीचे भी माप लगा करके अभी आर्म होल का माप लगाएंगे, जिसे हम शोल्डर से या कंधा से छाती कहते हैं, जिसे हमने 6 पे लगाया है। ठीक है, अभी यहाँ से एक बॉक्स का निशान लगाएंगे जिसमें हम छाती का मेजरमेंट लेंगे। छाती आपका जैसे कि यहाँ पे 38 है, 38 को हमें 4 से भाग देना होगा तो 9 आएगा, और उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, लूजिंग ऐड करने के बाद सेम प्रोसेस से हमें कमर का भी हिस्सा निकालना होगा। 32 को 4 से भाग देना होगा तो 8 आएगा, वहाँ निशान लगाएंगे 1 इंच पीछे के टक्स के लिए, और सेम तरीके से 1.5 से 2 इंच आप लूजिंग लेंगे। निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को मिला लेंगे आपस में। देखिए, इस तरह से करने के बाद हमें आर्म होल का शेप लगाना है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप वीडियो को देख देख के कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाइएगा। देखिए, 1 इंच 2 सूत पे मैंने एक मार्किंग किया, फिटिंग लाइन से हाफ इंच अंदर गए और आर्म होल का पूरा लाइन का हाफ ले लिया। ये तीनों डॉट को देखिए डैश डैश करके हमें पहले मिलाना है। उसके बाद देखेंगे कि परफेक्ट मिल गया है, उसके बाद इसमें हम गहराई लगा देंगे, मतलब गाढ़ा करके इस पर निशान लगा देंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है आर्म होल का शेप लगाने का। अब देखिए, इस तरह से मार्किंग होने के बाद हमें पहले पेपर को कट कर लेना है।
जब तक हम पेपर को कट कर रहे हैं तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें नेक की कटिंग करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक की कटिंग के लिए आपको 2 इंच ऊपर से माइनस करना है। यहाँ पे 2 इंच माइनस करने के बाद पीछे पीठ के लिए हमने 5 इंच लिया था, उसमें 1 इंच हम लोग ऐड कर देंगे, जो हाफ इंच गले की सिलाई में और हाफ इंच नीचे कमर की सिलाई में जाएगी। और यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ कॉर्नर से 1.5 से 1 इंच का एक तीरा बनाएंगे और हल्के हाथों से गोलाई का निशान देंगे। ये पूरा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस में। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा गोलाई उतनी अच्छी आएगी। आज के लाइव में एक व्यूवर्स, एक सब्सक्राइबर कह सकते हैं, उनका कमेंट था कि गोल गला का कटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने तो उन्हें लाइव में बता दिया था, पर डिटेल में बताने के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से अगर आप करते हो, जिन्हें नहीं आता है गोलाई लगाना, वो सेम प्रोसेस इसी तरह करना, तो आप आराम से गोल गले की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ बैक और फ्रंट की गोल गले की कटिंग ड्राफ्टिंग कर दी है। अब देखिए पीछे का टक्स हमें कैसे लेना है। जो भी कमर का साइज़ होता है, जैसे कि यहाँ 8 आया था चौथा हिस्सा, उसका हाफ पे निशान लगा के 4.5 इंच की मैंने टक्स ले ली है। और हाफ इंच का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था यहाँ पे टक्स बना लिया है। यहाँ टक्स बनने के बाद फिटिंग करने के बाद हमारा ये जो कपड़ा है झूल जाता है, इसलिए हाफ इंच तीरा लगा देंगे इसका। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ड्राफ्टिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए सेम ऐसे ही कपड़ा ले लेना है और नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लेनी है। याद रखिएगा, अगर आपके पास पेपर ज़्यादा हो तो आप साइड में भी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यहाँ पे पेपर एज इट इज़ बराबर है, इसलिए मैंने उतना ही रखा है। अभी सेम तरीके से देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हम यहाँ पे जैसे फ्रंट में बैक में हमने आर्म होल का ड्राइंग किया था, सेम तरीके से आर्म होल ड्राइंग करेंगे और हाफ इंच की गहराई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल में हमेशा हमें हाफ इंच की गहराई देनी होती है। ये बात अगर आप शुरुआत से ही सीखो तो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से बैक और फ्रंट का हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जितना देर में कटिंग कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद के पास मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक ज़रूर करना। तो देखिए अब जो है हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए गले की पहले कटिंग कर लेनी होगी। और फ्रेंड्स, आप अगर पहली बार सिलाई सीख रहे हैं तो जिस तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं सेम उसी तरह से 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही कपड़े में कटिंग कीजिए। देखिए फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करने के बाद पेपर को अलग करके उसके बाद बैक पार्ट की हमें कटिंग करनी है गले की। कटिंग करने के बाद देखिए हमें ये साइड वाला तीरा भी कट कर लेना है। ये ज़रूरी टिप्स है जो अधिकतर बिगनर्स जब सिलाई सीखते हैं तो नहीं बताया जाता है, लेकिन हम पूरी कोशिश के साथ आपको एकदम एडवांस की तरह सिखाएंगे। इस तरह से बैक की कटिंग तो हमारी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट में हमें देखिए टक्स लगाना है। तो यहाँ ध्यान से आपको देखना है, जो हमारा चेस्ट साइज़ है पहले हम उसको मार्किंग कर देंगे ताकि समझ में आए आप लोगों को। अभी देखिए गला का जहाँ से कटिंग हुआ है वहाँ से 1.5 इंच के अंतर पे हमने इंची टेप को रखा है और इंची टेप के हमें इस साइड, देखिए किस साइड हमने मार्किंग लगाया, उस साइड नहीं इस साइड लगाना है और उस डॉट के निशान से 1.5 इंची का गैप लगाना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। कहीं कहीं पे 2 इंच भी लगाते हैं, वो भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि शुरुआती में हमें प्लेन ब्लाउज और सिंपल तरीके से सीखना होता है, इसलिए हमें इस तरह से ही आपको सिखाया। ठीक है, अभी देखिए हमें हाफ इंच का टक्स साइड में लेना है, नीचे 1 इंच का टक्स हम ले रहे हैं। यहाँ पे अगर कपड़ा ज़्यादा हम लेते तो हम 1.5 इंच का टक्स भी ले सकते थे। और देखिए इस साइड भी हाफ इंच का ही टक्स लेना है। 2 सूत की सिलाई करेंगे 0.25 का, तो हाफ इंच का टक्स रेडी हो जाएगा। ये आर्म होल साइड में हमारा टक्स जाएगा। यही अगर हैवी बस्ट होता, ज़्यादा छाती होता है तो 36 का ही है, लेकिन अगर ज़्यादा छाती होता है तो 2-2 इंच का गैप लेते हैं हम लोग। इस तरह से डार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से अगर डार्ट लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टक्स का निशान जैसे मैंने लगाया, आप सेम तरीके से लगाइए। इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग। इस पूरे वीडियो में मैं
ब्लाउज से लेकर के पट्टी की कटिंग, तीरा पट्टी की कटिंग पूरा डिटेल में बताई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। अभी देखिए स्लीव्स की कटिंग के लिए मैं यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ। उसके बाद ब्लाउज की हाथ की मैं मोहरी भी ले लूँगी। तो स्लीव्स की लंबाई हमारी 5 इंच आई है, मोहरी 6.5 आई है, ठीक है। अभी हमें पता होना चाहिए कि कपड़ा हमें जो हमने फ़ोल्ड किया है डबल फोल्ड, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए तीरा हमारा जो आया है आर्म होल का 8 इंच आया है, उसमें आप 2 इंच ऐड कर लीजिए, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, कपड़ा घट जाएगा तो ब्लाउज़ में फिटिंग करने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप एक्स्ट्रा ही रखिए। यहाँ पे देखिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अगर आप डायरेक्ट तुरपाई कर रहे हैं तो 1 इंच और ले लीजिए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से मोहरी का निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी यहाँ निशान लगा लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है और जहाँ तक हमने कपड़ा लिया वहाँ से 3 इंच माइनस करना है। 3 इंच माइनस करने के बाद यहाँ एक निशान बना लेंगे हम, और यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये निशान से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है इसको सीधा स्केल से हम मिला लेंगे। इस प्रोसेस से आप किसी भी साइज़ की स्लीव की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी पहले आप प्रैक्टिस करना। अभी देखिए यहाँ पे आपको 2 सूत नीचे गहराई देना है और पूरी इंची टेप को आपको मेजर करके हाफ इंच निकालना है और ऊपर से हाफ इंच और नीचे 2 सूत डाउन करते हुए एक गोलाई देना है, जिसे हम उल्टा एस भी कह सकते हैं। और इस तरह से आप निशान अगर लगाते हैं काफ़ी अच्छा से स्लीव का निशान यहाँ रेडी हो जाता है। फिटिंग्स की एरिया को भी मेजर कर लेंगे। अभी तीरा को मेजर करेंगे, जो कि हमारा वहाँ आया था 8 इंच, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जो को इस तरह से आप निशान लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को देखिए अलग करने के बाद ऊपर एक छटका लगाएंगे, ज़रूरी है। और उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए फिटिंग एरिया से देखिए हाफ इंच अंदर जाना है और जहाँ पे हमारा बीच पॉइंट है वहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद स्लीव का निशान लगा देना है यहाँ पे, जिस तरह से हमने पहले किया था सेम तरीके से हाफ इंच अंदर की ओर से सेम तरीके से शेप लगाना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप होता है, जो कि हमें ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में भी लगाना होता है और स्लीव के फ्रंट पार्ट में भी लगाना होता है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए कितने अच्छे से हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे तीरा पट्टी कटिंग करना सिखाऊंगी। तो तीरा पट्टी के लिए आपको कुछ भी नहीं, स्केल लेना है और स्केल के बराबर ही आपको पट्टी को तीरा कपड़े में रख करके इस तरह से ड्राइंग करके कटिंग कर लेना है। 3 से 4 पट्टी आप ड्राइंग करके कटिंग कर लेंगे तो पूरे ब्लाउज के पाइपिंग के लिए या तुरपाई पट्टी के लिए आपका जो तीरा पट्टी है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से तीरा पट्टी की कटिंग भी करना आप सीख गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अब हम करते हैं आई पट्टी और हुक पट्टी की कटिंग। तो आई पट्टी के लिए हमें 3 इंच और हुक पट्टी के लिए 1.5 इंच का कपड़ा हमें ज़रूरत होता है। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने आई पट्टी और हुक पट्टी की भी कटिंग कर ली है। इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ सिखाने की कोशिश की है, ज़ीरो से स्टार्ट की हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और इस तरह से देखिए हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, तीरा पट्टी, आई पट्टी और हुक पट्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं डेली लाते रहती हूँ। जो एडवांस बिगनर हैं, जो ब्लाउज कटिंग जानते हैं, उनके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, ज़रूर जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।